75 साल हो गए इस देश को, पता नहीं किस खुशी में अभी तक इंडिया नाम रखे हुए हैं। भारत इस दुनिया का पहला देश है जो गुलामी के चिन्हों को संजो कर रखने में इतनी महारत हासिल किए हुए है। पता नहीं कौन सी इच्छा शक्ति का अभाव है। नागपुर के अपने घरों में रहने वाले लोग तुम्हारे घरों में अन्याय पूर्वक कोई जाकर के कब्जा कर ले, तुम्हारे बाप का नाम बदल दे, तुम्हारे घर का नाम बदल दे, गणेश भवन नाम रखे हो और विलियम्स टाउन कर दे, विलियम हाउस कर दे। और जिस दिन तुम समृद्ध होगे, जिस दिन तुम्हारी आने वाली संतानें समृद्ध होंगी, देश की न्याय प्रणाली तुम्हारी अपनी होगी, क्या उस दिन भी तुम अपने पिता का बदला हुआ नाम ही लेना चाहोगे और अपने घर का बदला हुआ नाम ही रखना चाहोगे? इतनी छोटी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? इसमें कहां कोई दल है, इसमें कहां कोई राजनीति है? ये तो तुम्हारे भारतीय संस्कृति का आन बान और शान की पहचान है। इसमें सारे भारतीयों को एक साथ खड़ा होना चाहिए कि भारत की विभूतियों के नाम पर ही भारत का चप्पा चप्पा होना चाहिए। भारत के चप्पे चप्पे पर भारत के नायकों का नाम होना चाहिए, क्षेत्रीय नायकों का नाम होना चाहिए। विदर्भ प्रांत में जो बड़े बड़े क्षेत्रीय लोग हुए हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, खेल हो, खिलाड़ी हो, इन लोगों को, स्वतंत्रता सेनानी हो, इनके नाम पर सड़कें हो, इनके नाम पर इमारतें हो, इनके नाम पर सरकारी भवनें बनाओ। 75 साल हो गए, लज्जा नहीं आती कि अभी भी मुगलों के नाम पर, अभी भी अंग्रेजों के नाम पर, अभी भी डचों के नाम पर, अभी भी फ्रेंचों के नाम पर, अभी भी पुर्तगालों के नाम पर अपने ही गाल पर लगने वाले थप्पड़ की गूंज। मैंने सुना है कर्मा पिक्चर में तो उसे सुनाई पड़ गया था, तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ता? डॉक्टर डैन को तो सुनाई पड़ गया था। ये थप्पड़ की गूंज तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ता? इसमें कहां पॉलिटिक्स है? वेयर इज पॉलिटिक्स? ये तुम्हारे राष्ट्र, तुम्हारे देश, तुम्हारी भारत माता, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे शान की बात है। कहीं कहीं तो एक हो जाया करें हम लोग। ये भारत एक कब होगा? कहीं कहीं तो एक होना है, एक साथ खड़ा होना है। भारत के कोने कोने से एक ही आवाज उठे। इस देश का नाम भारत है। भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त। इस दुनिया में यज्ञ, हवन इत्यादि कभी अगर वर्ष में 1-2 बार कर दो चलेगा। दशहरा, दीपावली, पर्व त्योहार इत्यादि वर्ष में 1 बार मनाओ। देवी की पूजा, नवरात्रा 2-2 कर लो, चलेगा। पर जीवन में एक भी दिन अगर बिना सत्संग के चला गया, बिना हरि कथा और भगवत के निकल गई, तो उसे बंध्या दिवस कहते हैं। बांझ, उस दिन का कोई परिणाम नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में, वो मृत्यु के जैसा दिवस है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करो तो बचपन से लेकर आज तक क्या प्रतिदिन आपने सत्संग किया है? और अगर प्रतिदिन सत्संग नहीं किया तो सत्संग के अभाव में जीवन का जो आनंद है, प्रेम है, शांति है, मस्ती है, उससे चूक जाओगे। सत्संग करना
किसी के ऊपर एहसान करना नहीं है, सेल्फ के ऊपर एहसान करना है। आपने देखा होगा कभी कभी आप अपने पति को कहती है चलो जी कथा में, चल तेरे कारण चलता हूं, मत जा भैया। बच्चे कहते हैं तुम्हारे कहने से जाता हूं। कोई मतलब नहीं है ऐसे सत्संग का। जब तक स्वतः रुचि न हो, जीवन के प्रति पॉजिटिविटी न हो तुम्हारे, इस पूरे जीवन काल में, तब तक लोगों के कहने से कभी आ भी जाओगे। और लोगों के कहने का इतना असर है तो कोई मंथरा मिल जाएगी तो चले भी जाओगे। और मंथरा शब्द का प्रयोग मैं इसलिए इतनी बार करता हूं कि भगवान राम के घर में अगर मंथरा इतनी प्रभावित है, प्रभावशालिनी है, साक्षात भगवान के घर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, तो फिर तुम्हारे लिए तो वही बात है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या। और मंथरा बुद्धि से सदा अपने आप को बचाए रखना है। बैठ जाओ, ओए लाडली, इतने आगे तक कोई ना आए, मना किया मैंने। बैठ जाओ, सिट डाउन। आगे की पंक्ति बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, फेविकोल के जोड़ की तरह, चपक गए तो चपक गए। आंख चकोर की तरह। अब पीछे तो मेला है, आते जाते रहे, कोई बात नहीं महाराज। यद्यपि पीछे भी इतने अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं कि मैं 3-4 दिन हो गया, चौथा दिन है, मैं सोच रहा हूं कब पीछे वाले को आगे बिठा लेता तो ज्यादा अच्छा कथा हो जाता महाराज। इतने अच्छे पीछे लोग बैठे, प्यारे लोग बैठे, अद्भुत शांति से। मैंने यहां से देखा है कितने लोग कथा के पूर्व आते हैं और कथा के विश्रांति के बाद, समस्त कीर्तन इत्यादि के बाद चेहरे पर जो उनकी संतुष्टि होती है और जिस आनंद के साथ वो यहां से प्रस्थान करते हैं। तो महाराज कोई रसगुल्ला खा ले, कोई बढ़िया चीज खा ले तो उसकी चेहरे की और आंखों की हालत बता देती है कि आदमी कुछ खाया है, टनाटन बढ़िया कुछ मिल गया उसको। कुछ ऐसे हैं, ऐसे जहर जैसे मुंह बना के रहते हैं महाराज, मत पूछो। ऐसा लगता है सरकार ने 3 घंटे की जेल दे दी हो उनको। ये तो खुला जगह है भैया, मैदान में है, यहां कहां जेल है। कारागार तो कभी मिलेगा तो समझ आएगा, वैसे ये दुनिया भी कारागार ही है। 70 साल के लिए आए हो, लोग पूछते हैं सपना सिद्ध होता है कि नहीं, सपने सच होते हैं कि नहीं, और किस सपने का क्या फल होता है। ये सब बेकार बातें। ये जिंदगी खुद ही एक सपना है। ये 8 घंटे में टूटती है या 70 घंटे में फूट जाएगी। 70 साल में फूट जाएगा, टूट जाओगे, सपना ही तो है। अब हम तो अपने मनीषियों का ही नाम लेते हैं, पर उधर भी एक शेक्सपियर है, अच्छा है, ठीक ठाक बोलता है शेक्सपियर। वेस्टर्न का बड़ा साहित्यिक पर्सनालिटी है। यद्यपि जब कालिदास, दिंगनाथ, श्रीहर्ष, भवभूति, इनसे तुलना करोगे तो शेक्सपियर कहीं टिकता नहीं है। हमारे देश की वो गरिमा, गवेषणा, वो महिमा साहित्य के क्षेत्र में, हमारे बच्चे तो नाम भी नहीं सुने होंगे कि दिंगनाथ कौन है, भवभूति कौन है, श्रीहर्ष कौन है, बाणभट्ट कौन है, कालिदास कौन है।
शेक्सपियर, रॉकफेलर। चलो घूमो, अच्छी बात है, पर पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। साहित्य अपना ही देखो, क्योंकि तुम्हारे साहित्य में आध्यात्म है। पश्चिम के साहित्य में भी उनके भोग की छाया पड़ी हुई है। तुम्हारे इस देश और राष्ट्र के इतिहास 1,97,00,000 वर्ष प्राचीन है। हमारे तुम्हारे आत्मा और पूर्वज भगवान राम और कृष्ण हैं। कोई कोलंबस और वास्को डिगामा नहीं है। ये सब पाश्चात्य की ओर दृष्टि डलवाने का, तथाकथित भारत को गुलाम रखने वाले लोगों ने, उनकी वो मानसिकता जो भारत को सपेरों और जादूगरों का देश समझते हैं, उन्होंने ऐसी भ्रष्ट और नष्ट इतिहास तुम्हें दिया है। तुम्हारा ये इतिहास नहीं है।